जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। आपको आज मैं गुरु पूर्णिमा के विषय में बताने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को है। तो यह जो गुरु पूर्णिमा है अति विशेष है। इस गुरु पूर्णिमा पे आप सभी के लिए बताना चाहूंगा मैं, इस गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी की पूजा अवश्य करें। पूरे वर्ष आप गुरु जी से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बात होती है, नहीं होती है, जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पे साल में एक बार अपने गुरु जी की पूजा आप जरूर करें। एक वर्ष जो भगवान की, देवताओं की, ईश्वर की पूजा करते हैं, वह एक दिन गुरु जी की पूजा करने से ही वो सारा सार्थक हो जाता है, वो सब पूर्ण हो जाता है। इसलिए गुरु जी की पूजा करें। अब आपको मैं एक बात बताना चाह रहा था, गुरु जी की बात है तो गुरु जी के विषय में बताना चाहूंगा। गुरु जी, जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा वो लोग गुरु दीक्षा जरूर लें। और गुरु दीक्षा लें तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देख करके जब गुरु दीक्षा आप लेंगे तो आप शायद वाकई में सही गुरु दीक्षा लेंगे। क्योंकि गुरु दीक्षा मात्र मंत्र लेना गुरु दीक्षा नहीं होता। किसी को गुरु जी कह देना गुरु दीक्षा नहीं हो जाता। गुरु दीक्षा एक बहुत बड़ा प्रकरण है, एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसीलिए इस विषय को पहले समझना चाहिए। हमारे कहावत है कि पानी पीना छान के गुरु बनाओ जान के, राह चलते गुरु नहीं बनाना चाहिए। नहीं? और एक बात आपको और बता दूं मैं, जैसे एक अच्छे शिष्य को अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे एक अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य की भी जरूरत होती है। फिर आजकल तो माहौल हो गया है कि जितना हो सके चेला बनाओ, चेला वैसा बनाओ जो नहीं हमको सब कुछ दे। नहीं, अब चेला भी ऐसे चल रहे हैं, गुरु ऐसा हो जो सब कुछ हमको दे। नहीं, स्वार्थ लाई कर रहे सरप्रति वाली व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन आप इससे बचिए, स्वार्थ से आप बचिए, लोभ से आप बचिए, लोलुपता से आप जलिए, मद मत्सरता से, कि इन सबसे ऊपर की चीज है गुरु। तो आप गुरु दीक्षा जरूर लें। अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो गुरु दीक्षा जरूर लें। और गुरु दीक्षा लेने के लिए बात जब कर रहे हैं आप, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें कि यह वीडियो आपके लिए ही है। जिन लोगों ने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं लिया है, इस वीडियो को आप जरूर देखें। और जो लोग गुरु दीक्षा ले चुके हैं वे लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप गुरु दीक्षा तो लिया है, लेकिन क्या वाकई में आप सही गुरु दीक्षा लिए हैं? क्या आपने गुरु दीक्षा लिया है? मान लेने से, जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया भैया हमारा नाम वहां लिखा हुआ है, अरे कभी देखा, चेक किया रजिस्टर में आपका नाम है भी कि नहीं? आपके कह देने से हो जाएगा। तो आपने गुरु दीक्षा ले भी लिया है ना, तो भी आप इस वीडियो को जरूर सुनिए और अपने आप को इस कसौटी पे कस करके देखिए कि आप वाकई में गुरु दीक्षा लिए हैं। और आपने लिया है तो आपका जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल हम लोग भटक रहे हैं कि ये ग्रह खराब हो गया, वो ग्रह खराब हो गया। अरे पहले अपने आप की व्यवस्था को बनाइए तो सही से। सबसे पहली व्यवस्था गुरु दीक्षा की होती है एक शिष्य के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना क्या कि आजकल ना मैंने देखा लोग कहते हैं महाराज हमको ना ये वाला मंत्र दे दीजिए, गुरु दीक्षा बनने आते हैं। एक कहेगा महाराज मैं थोड़ा सा खाने पीने वाला हूं, मुझको माता जी वाला मंत्र दे दीजिए। तो एक कहता है महाराज हमको बाबा वाला मंत्र दे दीजिए, हम थोड़ा सा लेते भी है। वही मिठाई की दुकान में मिठाई बिक रही है कि जो तुम कहोगे वही मंत्र मिलेगा। अच्छा, इसकी एक और बात बताऊं हम आपसे कि मैंने कई जगह सुना, देखा, लोग पूछते हैं कि आपको कौन सा मंत्र दे दूं। और तो और माइक लग जाती है, सैकड़ों हजार लोग बैठ जाते हैं और माइक में बोला जाता है कि मैं ये मंत्र दे दिया और आज से आपका यह गुरु मंत्र होगा। आपको बता दें कि गोपनीय से गोपनीय मंत्र है गुरु मंत्र। गोपनीय से भी गोपनीय मंत्र। आपको बता दें कि शिव पुराण में इसकी चर्चा भी है। जो लोग शिव पुराण की कथा करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कथा भी कर लीजिए, खाली इधर से उधर बातें नहीं,
नाम होता है शिव पुराण का, और पता नहीं क्या क्या कहाँ से ले आते भगवान जाने आपके। नहीं, उस शिव पुराण की कथा भी थोड़ा सा, उस पुराण में लिखा है, एक जगह प्रसंग आता है कि पार्वती से जब नारद ने पूछा कि शिव जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो पार्वती ने कहा है कि शिव जी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र भी हमको बताए हैं। इसका मतलब समझिए यह गुरु मंत्र कितना गोपनीय हो सकता है। और इस गुरु मंत्र को ब्रह्म बीज कहा गया है, ये ब्रह्म बीज है। तो गुरु मंत्र ब्रह्म बीज कब होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वह गुरु मंत्र कौन है जो गुरु मंत्र होगा, वह गुरु कौन है जो आपका गुरु बन सकता है, कैसे गुरु से आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, कैसे मंत्र लेना चाहिए, मंत्र की विधि क्या है, ये गुरु दीक्षा जरूरी क्यों है यह भी सुने। क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं, क्योंकि ऐसा आया हुआ है कृष्णाम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, शिव ही जगत के गुरु हैं। और मैं खुद कहता हूं कोई व्यक्ति किसी का गुरु नहीं हो सकता, परम सत्ता ईश्वर जो है वही जगत का गुरु है। ये तो ये प्रत्यक्ष रूप में एक निमित्त मात्र, एक साक्ष्य रूप में एक व्यक्ति को हम गुरु बनाते हैं, और वह व्यक्ति गुरु नहीं होता, उसके अंदर बैठा जो ईश्वर है ना, जो परमात्मा है ना, वह आपका गुरु है। लेकिन एक निमित्त गुरु इसलिए बनाते हैं हम, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करा सके, समय समय पे हमें दिशा ज्ञान दे सके, समय समय पे हमारी जो शंकाएं हैं, जो संशय हैं, उन संशय को दूर कर सके। इसलिए हम एक निमित्त मात्र गुरु बनाते हैं प्रत्यक्ष रूप। बहुत लोगों का मानना है कि भाई मैंने तो शंकर जी को मान लिया, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तो वे लोग सुने, वे लोग भी इस वीडियो को जरूर सुने, क्यों जरूरी है गुरु दीक्षा। और एक बात और बता दें, गुरु दीक्षा के लिए बस जल्दी ना करें। गुरु दीक्षा के लिए जल्दी ना, ऐसा है कहीं भीड़ लगी हुई है गुरु दीक्षा फलाने लेना है, तो हम भी ऐसा भी देखा मैंने, कहीं क्या फलाने गए थे वहां गुरु दीक्षा हुई तो हमने भी गुरु दीक्षा ले लिया। अरे भाई तुम कितने दिन से जानते हो गुरु जी को, और गुरु जी तुम्हें कितना जानते हैं। आए गुरु दीक्षा, कैसे गुरु, कैसे चला तुम, कहां से चला बन गए। जिस गुरु को पता है नहीं कि मेरा चेला कौन है, और चेला कहता फलाने हमारे गुरु हैं, कैसे गुरु जी से कहा भैया फोटोए में खाली हमारे गुरु हैं। ये दिखावा दिखाने से होगा। सुनिए आप, गुरु कैसा होना चाहिए पहले तो यह बात समझ लीजिए, और गुरु क्यों होना चाहिए मैं आपको यह भी बता दूं। पहले गुरु क्यों जरूरी है, जो लोग कहते हैं ना हमारे गुरु का क्या आवश्यकता है गुरु की, तो ये भी बता दूं आपको। एक जगत का गुरु ईश्वर सबका है, किसी को बताने की जरूरी नहीं। और एक निमित्त गुरु होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बहुत सहज, बहुत सिंपल सी बात। रुपया पैसा धन सब लोग कमाते हैं, और जब कुछ धन कमाने लगते हैं ना, तो वे लोग एक बैंक में, जो उनको लगता है कि विश्वसनीय बैंक भागेगा नहीं, आज के बहुत सारे बैंक है जो पैसा लेकर भाग भी जाते हैं ना, विश्वसनीय बैंक में जाते लोग अपना खाता खुलवाते हैं, बचत खाता। क्या कहते हैं, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। पैसा को सेविंग करने के लिए अकाउंट, बचत बचाने के लिए उसमें। क्यों, क्योंकि यहां रहेगा तो बचेगा, घर पे रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, अनावश्यक खर्चा हो जाएगा, बचेगा नहीं। बैंक में रहेगा ला के रख देंगे, जब जरूरत इस विशेष पड़ेगा तो यहां से ले करके जाएंगे। और जब वहां पैसा समय समय जमा करते रहते हैं, और जब कभी जरूरत पड़ती है, चाहे मकान लेना हो, दुकान लेना हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, है ना, जो भी चीजें, तो उस समय जब बैंक में जाते हैं, बैंक वाले से पैसा मांगते हैं तो आपको दे देता है, नहीं देता। फिर उस पैसे को लाते हैं, आप अपना काम करते हैं। वैसे ही गुरु दीक्षा जरूरी है। जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, सुकर सत्कर्म कर्म करते हैं, ये सारा कर्म गुरु जी के यहाँ इकट्ठा होता है। नियम ही बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। और जब जरूरत पड़ती है, गुरु जी से आप आशीर्वाद मांगते हो ना, तो वही आपने जो अपना कर्म किया है, वही कर्म रूपी कर्म आशीर्वाद बन करके गुरु जी के द्वारा आपको प्राप्त होता है। अलग से गुरु जी आशीर्वाद आपको नहीं देने वाले, ध्यान रखना। आप जो करोगे वही आशीर्वाद बन करके आपको मिलेगा। तो गुरु बनाने से छुटकारा नहीं हो जाती, गुरु बनाने के बाद आपकी एक नियम बन जाता है। इसीलिए हम लोग शिष्य बनाने से पहले सोचते हैं कि गुरु दीक्षा तो ले लिया है, कहीं ऐसा तो मुझे बांधने वाला है, कर्जा हमसे लेकर भाग जाएगा और हमें फंस जाएंगे। हाँ, शिष्य ऐसा होना चाहिए
जो दीक्षा लेने के बाद में कर्म करे और पुण्य रूपी कर्म धन संग्रह करे, और वही धर्म, वही कर्म, वही पुण्य जब आप जाते हो गुरु जी को प्रणाम करते हो, अपनी व्यथा सुनाते हो, तो गुरु जी आशीर्वाद रूप में आपको देते हैं, वही आशीर्वाद बन करके आपका काम ना। अब एक बात समझो, और इसलिए आपको गुरु दीक्षा लेनी जरूरी है, और गुरु दीक्षा लेने के बाद में सत्कर्म करना जरूरी है। अभी आपको बताएंगे। अच्छा, एक बात और समझिए, मान लीजिए गुरु दीक्षा बहुत लोग होते हैं, मंत्र ले लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, गुरु जी को ही भूल जाएंगे, पता नहीं है, गुरु मंत्र नहीं पता है, और फिर जब कोई समस्या आएगी तब गुरु जी आते हैं, सब कहीं हमारे भी, और गुरु मंत्र जा रहे, महाराज गुरु मंत्र भूल गए। काहे भैया, आपने मंत्र दिया था, अभी समय नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा फिर हमारे यहाँ आए काहे के लिए हो, क्या लेने आए हो? जैसे आपने खाता बैंक में खुलवाया और बैंक में पैसा नहीं जमा करोगे, और जब जरूरत पड़ेगा तो बैंक वाले के पास जाओगे, बैंक वाले से पैसा दो, बैंक वाला कहेगा भैया पैसा तो हमारे तुम्हारे खाता में नहीं है, तो आपको हमने चेक बुक दिया था। बोला चेक बुक दिया था लेकिन तुमने पैसा नहीं जमा किया, तुम्हारा पैसा बैंक में नहीं है, जैसे तुमको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा उसी को मिलता है, खाता खुलने के साथ में बैंक में पैसा भी जमा करना पड़ेगा, और जो पैसा जमा करोगे वही पैसा आपको मिलेगा। तो इस बात ध्यान रखिएगा आप, गुरु मंत्र लेने के बाद में जो सत्कर्म करते हैं वही आशीर्वाद रूप में आपको काम मिलता है, वही आता है काम, वही आशीर्वाद गुरु जी देते हैं। गुरु जी अपने घर से नहीं देते, इसलिए गुरु जी भी ना चेला बनाने से, जो गुरु हैं और जो अपने आप को गुरु मानते हैं वे तो गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो मानते हैं उनके अंदर गुरूर हो जाता है कि मैं गुरु हूं, और गुरूर का मतलब अभिमान होता है। तो ध्यान रखें, आप गुरु दीक्षा जरूर लें, लेकिन जिससे गुरु दीक्षा ले वह गुरु कैसा होना चाहिए ये सबसे पहले समझिए। हमारे यहाँ एक श्लोक आप सब लोग पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पढ़ते हैं आप लोग? मतलब हमारा जो गुरु है ना वह गुरु ब्रह्मा जैसा हो। कैसा? जो सृजन करने की क्षमता रखता हो। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण, कोई दुर्गुण, कोई ऐसी चीजें आ गई है ना, उसको हटा करके सत्कर्म पे लाने के, सज्जन बनाने का, सृजन करने की क्षमता उसके अंदर में हो, वैसा गुरु हो, ब्रह्म स्वरूप हो, हैं? हमें अच्छा आकार दे सके, हमारी प्रवृत्ति अच्छी कर सके, हमारा स्वभाव अच्छा कर सके, हमारे कर्म अच्छा कर सके, ऐसा करने की क्षमता जिसमें। उसके बाद क्या? गुरु विष्णु, जिसको पालन, यानी हमारी अंदर में पालन करने की व्यवस्था जो बनाने की, हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारी आचरण कैसा हो, हम अपनी दिनचर्या कैसे चला सकें, इस विषय में मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, अपने जीविकोपार्जन हम कैसे करेंगे इसके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला हो, नहीं? यानी पालन पोषण की भी हमारी व्यवस्था बनाने में वह सक्षम हो। अगर कोई ग्रह अनुकूल प्रतिकूल हो जाए ना, तो उसको दरकिनार करा करके इस योग्य बना दे कि हम अपने जीविकोपार्जन करने में सक्षम हो जाएं, यह करने वाला हो। और दूसरा तीसरा क्या? गुरुर्देवो महेश्वर, यानी ऐसा नहीं कि हमको खाली वो सत्कर्म माला फेरने को सिखाए, वह समय आए तो यह भी कहे कि बेटा शास्त्र तो पढ़ा दिया तुझे, अब आजा शस्त्र की शिक्षा ले ले। नहीं, हम जैसे तो आदमी यही कहते हैं शस्त्र की शिक्षा ले, और जरूरत जब पड़े ना, कोई अत्याचारी, कोई अत्याचारी, कोई व्यभिचारी, कोई दुष्ट, कोई राक्षस सामने पड़ जाए ना, जब शास्त्र से काम ना चले तो उठा लेना शस्त्र और फिर अपना काम, अपना संहार भी कर देना है। डरना मत, शास्त्र डरना नहीं सिखाता, शास्त्र तो योद्धा बनाता है। यह शिक्षा जो गुरु देना वह आपका गुरु, जो ब्रह्मा स्वरूप हो, जो विष्णु स्वरूप हो और जो शिव स्वरूप हो, जो संहार करने की भी क्षमता रखता हो और आपको ऐसा योद्धा बनाने की क्षमता रखता हो, जो जरूरत पड़ने पे आपको इतना शक्ति आपके अंतःकरण में भर दे कि संसार में कैसे भी आपदाएं आए ना, उसको आप पार कर जाए। उसके बाद क्या कहा? गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म परमेश्वर जैसा हो। काहे? इस सारी व्यवस्थाओं से, चाहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, सबसे लेकर एक अंत तो गत्वा परम पद को प्रदान करा सके। एक बात और बताएं आपको, अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। छोटे से मतलब समझें इसको। जो गुरु अखंड ब्रह्मांड का बोध कराए,
यानी इतना ज्ञानी हो, इतना ज्ञानी हो, इतना ज्ञानी हो कि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आए ना, कोई संशय आए ना, तो उसका सहजता से वो निराकरण कर सके, ऐसा गुरु हो। यानी गुरु विद्वान होना चाहिए, आडंबर नहीं, ढोंग करने वाला नहीं, गुरु विद्वान होना चाहिए, जो शास्त्रीय व्यवस्था से हर समस्या का हमारा समाधान कर सके। दूसरा चीज, शिष्य संताप हारे, शिष्य के अंदर अंतःकरण में किसी प्रकार क्लेश, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का दोष, कष्ट अगर आ जाए तो उसका वो हरण करने की भी क्षमता रखते हो। शिष्य संताप हारे ने, और ऐसे गुरु जिसके मिल लेने से, जिसके यहाँ चले जाने से आनंद की अनुभूति हो। हाँ, जिसके यहाँ जब चले जाएं तो हमारी सारा मोह, सब संशय निराकरण हो जाए, समाप्त हो जाए, और जब वहां बैठे ना चित्त में शांति मिले और आनंद की अनुभूति हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। हाँ? ऐसे गुरु से गुरु दीक्षा ले। अच्छा, अब आपको बताएं, ये तो गुरु की व्यवस्था रही। अब एक बात आपको बता रहा था मैं कि गुरु दीक्षा लें, तो गुरु दीक्षा की व्यवस्था आपको बताएं कि मंत्र ना मांग करके ना लें, या जो गुरु जी पूछ करके दे रहे हो वह भी मंत्र ना लें, क्योंकि गुरु मंत्र जो होता है वो ब्रह्म बीज होता है, और मांगा हुआ मंत्र ना कुछ करने वाला नहीं। जो ब्रह्म बीज होगा ना, अगर पत्थर हृदय में भी उतर जाएगा ना, तो आपने सुना होगा पत्थर पे दूब उग जाता है, सुना है पत्थर पे दूब उगना, वह गुरु मंत्र है, वह ब्रह्म बीज है। अब आपको इसके विषय में, गुरु मंत्र के विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि मैंने ब्रह्म बीज कहा, तो ब्रह्म बीज मैंने इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्म बीज वह बीज है जिसको किसी मिट्टी की किसी की जरूरत नहीं, वो जहां डाल दोगे वही उग जाएगा, वह गुरु मंत्र है। कैसे वो इतना पक जाता है, इतना साधना करते करते गुरु जी उसको पका देते हैं, क्योंकि जो गुरु जी साधना करते हैं वही मंत्र लेना चाहिए, दूसरा मंत्र नहीं। तो जो गुरु जी ने मंत्र साधना किया, इसलिए साधक से गुरु मंत्र लेना चाहिए। राह चलते नहीं कि फलना बहुत ज्यादा उनका नाम हो रहा है तो उनसे हमने गुरु दीक्षा ले लिया, फिर उनसे गुरु दीक्षा ले लिया, नहीं नहीं। जो गुरु साधना करते हो, जो साधक हो, और जो साधना, जिस मंत्र का साधना करते हैं, जिस मंत्र को साध दिया है, उसी मंत्र को ही लेना चाहिए, दूसरा मंत्र नहीं लेना चाहिए। इसलिए मांग करके ना लें, और जो गुरु जी पूछ करके दे वह भी मंत्र ना लें। क्यों? गुरु मंत्र जो है यह ब्रह्म बीज है, और ब्रह्म बीज किसी मूर्ख के हृदय में भी अगर उतर जाए तो वह विद्वान हो जाता है, उसकी काया कल्प पलट जाती है। और ऐसे कई लोगों के जीवन में आपको बता दो, जो जीवन जिया जाता है ये दो चीजों से, एक शिक्षा और एक दीक्षा। तो जीवन में अगर शिक्षा नहीं भी है ना, और सही दीक्षा मिल जाए, वह ब्रह्म बीज मिल जाए गुरु जी के माध्यम से, तो जीवन समझ जाती है। ऐसे कई कथाएं आती हैं हमारे पुराणों में। मैं आपको बता दें ब्रह्म बीज क्या है। तो हमारे यहाँ ब्रह्म बीज में पाकड़ के पेड़ को बताया गया है, आपने देखा होगा, बरगद का वृक्ष, पीपल देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल नहीं उगता, कभी सोचा है क्यों? बरगद के नीचे बरगद नहीं उगता, पाकड़ के पेड़ के नीचे पाकड़ नहीं उगता। और यही पाएंगे किसी का छत पे उग गया है तो किसी दीवार को फाड़ दिया है, कहीं सामान रखा हुआ उस कूड़े में उग गया है, पता है क्यों? आपने देखा होगा कहीं बार पीपल के पेड़ के, बरगद के पेड़ के डाली में होता है ना खोखला, उसके अंदर से पीपल का पेड़ निकल गया है, कोई देखा है? एक अलग पेड़ है, उसके अंदर पीपल उग गया है, पेड़ के अंदर से पीपल उग आया है, लेकिन पीपल के नीचे नहीं है। क्योंकि पीपल पर, जबकि पीपल का जो फल फलता होगा वो फल पीपल के पेड़ के नीचे ही गिरता है, लेकिन उगने योग्य नहीं होता है। वैसे ही सारे मंत्र ब्रह्म बीज नहीं होते। कौन से ब्रह्म बीज होते हैं? जैसे जो पीपल, जिस फल को कौआ खा लेता है और खा करके उसको पचा लेता है, और उसको जब पचा लेता है इतना वो अंदर पक जाता है, इतना पक जाता है, वह कौआ उसको जहां विसर्जन करता है ना, वहां पे वह उग जाता है। लेकिन वही पीपल पेड़ से गिरने के बाद उगता नहीं है, क्योंकि वह उतना योग्य नहीं बनाया था। उसी तरह से जो मंत्र हैं, जब तक गुरु जी अपनी साधना से उसको साध करके पका नहीं देते हैं, तब तक चाहे वो कैसा भी शिष्य हो, उसके कानों में गुरु जी वह मंत्र दे देना तो वह मंत्र काम करने योग्य नहीं रहता।
वही मंत्र काम करेगा जिस मंत्र को गुरु जी अपनी साधना से साध करके साधते 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 जब उसको पका देते हैं, तो वह पका हुआ मंत्र, वह साधा हुआ मंत्र, वह किसी भी शिष्य के कानों के द्वारा जब हृदय में उतरता है तो उसके जीवन बदल जाते हैं। तो आपसे मैं ही कहना चाहेंगे कि जब भी आप गुरु मंत्र लें तो यह जान लें, यह समझ लें कि जो गुरु हो ना वह साधक हो और वो साधना करते हैं, वो जप करते हो। क्योंकि जब वह जप करेंगे ना, जिस मंत्र का वह जप करते हैं वही मंत्र आपको देंगे, आपसे पूछ करके मंत्र नहीं देंगे। और जब वह जाप किया हुआ मंत्र देंगे, जब साधा हुआ मंत्र देंगे ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसी को इसको ब्रह्म बीज कहा गया है, गुरु मंत्र को ही ब्रह्म बीज कहा गया है। तो मैंने आपको ये बताया कि गुरु मंत्र ऐसे मांग करके ना लें, पूछ कर जो पूछता हो उससे ना लें, ये मैंने आपको बताया। अब आपको एक बात और बताना चाहेंगे हम, क्या कि अब मैंने यही बता दिया गुरु जी कैसे होने चाहिए, गुरु मंत्र कैसा होना चाहिए। और अब आपको एक बात और बता दें कि आपने गुरु मंत्र ले लिया है, और गुरु मंत्र ले लिया है तो आपको क्या लगता है कि आपका काम हो गया? नहीं। जैसे बैंक में खाता खुलवा लेने के बाद में समय समय पर उसमें पैसा जमा कीजिएगा तो ही आपका पैसा जमा होगा, और जब जमा होगा तभी आपको मिलेगा। उसी तरह से अब आज से गुरु दीक्षा आपने ले लिया है तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, दान करें, अच्छे कर्म करें। और जो ये आप कर्म करेंगे ना, यह सारा कर्म गुरु जी के यहाँ आपका जमा होगा और यही आशीर्वाद के रूप में आपको मिलेगा। तो अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, गुरु मंत्र के यहाँ कैसे जमा किया जाए। अगली वीडियो आप इसके लिए प्रतीक्षा करें। अगली वीडियो में आपको ये मिलेगा कि आप किस तरह से मंत्र के जो पुण्य है, वो कर्म है, वो अपने गुरु जी के यहाँ इकट्ठा कैसे करेंगे। मैं बता देती है, गुरु दीक्षा लेकर के आपने गुरु मंत्र ले लिया, बैंक में खाता खुल गया, लेकिन खाता में पैसा कैसे जमा होगा? गुरु दीक्षा आपने ले लिया है तो गुरु जी के यहाँ आपका पुण्य जमा कैसे होगा? यह विधि जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।